नमस्कार, मैं अनमोल अवधवा। अभी आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने पेट्स के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेशन सेंटर के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया हुआ है। हम चाहते हैं इस पर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बने ताकि इवन प्राइवेट बॉडी भी इस काम को करने के लिए आगे आए। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके दिमाग में ये आया कैसे? तब मुझे ये तो एक इंसिडेंट था जिसमें मेरे कलीग के घर में पेट की डेथ हुई और हमको उसके लिए काफ़ी परेशान होना पड़ा। देन आई रियलाइज कि वाई एक्चुअली दिस वॉज इनसाइड माई हार्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ये मेरे बचपन की स्टोरी है। हमारे घर में एक पेट था, इलू नाम था उसका। वो हमने उसको पाला नहीं था। एक्चुअली हमारे यहाँ कोई टेनेंट आए हुए थे तो उन्होंने जब गए तो उन्होंने छोड़ के चले गए उसको। वो हमारे फैमिली का पार्ट बन गया। मेरे फादर जो कि पेट से बिल्कुल भी उनको खास पसंद नहीं थे, एक टाइम जब वो आया कि वो उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगे। और जब उसका लास्ट टाइम आया, मतलब व्हेन ही डाइड, माय फादर वाज ऑलमोस्ट इन अ शॉक फॉर सम गुड टाइम। 2-3 दिनों तक वो इतने ज़्यादा शॉकिंग स्टेट में थे। सो उसके कारण से मेरी ज़िंदगी में दोबारा पेट रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। इट इज़ नॉट बिकॉज आई डोंट लव दैम, इट इज़ बिकॉज द काइंड ऑफ सेपरेशन शॉक वी गेट जब ये जाते हैं। और उस समय जो सेपरेशन शॉक होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। और फिर इसके बाद ये इंसिडेंट हो गया जो अभी भी मेरे कलीग के साथ हुआ और हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तब मैंने सोचा कि वाकई में इस सब्जेक्ट पे या इस मैटर पे किसी ने आज तक कोई थॉट नहीं दिया है या किसी ने कोई काम नहीं किया है। सभी पेट केयर की बात करते हैं, पेट पालने की बात करते हैं, उनके मेडिकेशन की बात करते हैं, उनकी ग्रूमिंग की बात करते हैं, बट कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता है कि जब उसकी डेथ होगी उसका क्या करेंगे। सडनली हमारा हार्ट इतना इमोशनलेस कैसे हो सकता है कि जब उसकी डेथ होती है तो या तो हम नगर पालिका को देते हैं, छोटे शहरों में नगर पालिका को दे देते हैं, या फिर हम किसी न किसी एनजीओ की हेल्प लेते हैं या कुछ करते हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक रूटीन का प्रोसेस है। आज ऑलमोस्ट इतने घरों में पेट है, जैसे कि मैं बता रहा था कि मीरा भाईंदर जैसी जगह में कम से कम 1.25 से 1.5 लाख पेट्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्स एंड स्ट्रे डॉग बोथ। एवरेज अगर आप काउंट करेंगे तो 1500, अगर आप 10 साल की भी उम्र लेते हैं एवरेज एक पेट की, तो करीब 1.5 लाख के कंपेरिजन में 15,000 एनिमल्स जो है वो आपके एवरेज एक साल में मरने चाहिए। और 15,000 को आप डिवाइड करेंगे महीने में तो टेंटेटिवली आप कुछ भी नहीं करेंगे तो 1200 से 1500 के बीच का नंबर आता है। इतने पेट्स हमारे हर महीने मरते हैं। तो इनकी व्यवस्था या इनके सही तरीके से लास्ट रिचुअल्स करने के लिए हमारे पास में ना तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना ही शवदाह हैं, ना ही कब्रिस्तानों में जगह मिलती है। तो इनका क्या किया जाए, इस विचार के बाद में मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। और ऑनेस्टली मुझे पूरे इंडिया से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। लोगों ने बढ़ के फ़ोन किया है, कॉल किया है, बताया है, पूछा है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हर पेट लवर को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है क्योंकि ये नीड किसी एक इंसान की नहीं है या किसी एक पेट लवर की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो जानवरों को चाहता है, उनकी केयर करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है उसके पास में वो पेट रखा होगा नहीं या पेट पालता हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसका इंक्लिनेशन अगर जानवरों के प्रति है, एक अच्छा भाव हम रखते हैं जानवरों के प्रति, तो हमको उनकी ये भी प्रोसेस करनी पड़ेगी कि उनकी अंतिम यात्रा इतनी दुखदायी या इतनी तकलीफ ना हो जो कि आज की डेट में हो रही है। अभी हमारे पिछले कुछ दिनों में एक इंसिडेंट हुआ कांदीवली में। करीब 14-15 कुत्तों को बोरे में बांध के उनको मार के डाल दिया गया नाले में। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों का। बट अगर हम इसी को एक प्रोसेस में बना दें, एक विद्युत शवदाह की बात जो हम कर रहे हैं, अगर इसका एक्चुअली ये हो जाए, इसकी व्यवस्था हो जाए, तो हर पेट लवर अपने डॉग का या अपने पेट्स का प्रॉपर तरीके से क्रिमेशन कर पाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ आवर रिक्वेस्ट। एंड मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अपने विचार मुझे वीडियो के माध्यम से भेजिए, मैसेज कीजिए, ट्वीट कीजिए, आप जो भी तरीका चाहें मुझे अपने मैसेज कम्युनिकेट कीजिए और लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैलाइए कि ये काम उतना ही ज़रूरी है जितने हम बाकी कामों के बारे में सोचते हैं। और कई मायनों में
ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका इमोशनल अटैचमेंट जानवरों के साथ में है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।